फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। फ्रेंड्स, आखिरकार यस बैंक में वही हो गया जिसका हमें डर था। रिटेल निवेशकों से माल छीन लिया गया और बड़े फंड हाउस ने अपनी खरीदारी कर ली दबा के। और आज जो खरीदारी की है बहुत ही भयंकर खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की, और सारा रिटेल निवेशक के हाथ से माल छीन लिया गया। निचली प्राइस से खरीदारी कर ली है उन्होंने और अब प्राइस की बढ़ोतरी हो गई और पूरा पासा उन्होंने पलट दिया। तो भयंकर तरीके से खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की। और जैसे कि हमको पता था कि ये स्टॉक फिर दौड़ेगा और वही होने वाला है, निचले लेवल से इसमें फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है और उसके पीछे वजह बनी है ज़बरदस्त मात्रा में खरीदारी, और वो भी बड़े बड़े फंड हाउस की खरीदारी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कितनी बड़ी इसमें खरीदारी हो रही है और इसका जो माल है वो किसके हाथ से छीना जा रहा है, वो क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वॉल्यूम बहुत भयंकर बढ़ चुका है। क्या अभी गिरावट की संभावना बची हुई है या फिर अभी एक तरफा तेजी बनेगी, इस वीडियो से आपको क्लियरली पिक्चर समझ में आ जाएगी। और अगर आपने अभी तक अपने को माल को बचा के रखा होगा तो अब आपके लिए अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से यस बैंक के स्टॉक के अंदर लगातार निगेटिव माहौल बनाया जा रहा था और उसके पीछे वजह एक ही थी कि किसी भी तरह से इसकी प्राइस को गिराया जाए, इसकी प्राइस को नीचे लाए। क्योंकि आपको पता ही है बड़े फंड हाउस को खरीदारी का मौका अभी मिला है और उस समय प्राइस बढ़ चुकी थी और उनको नीचे की प्राइस से खरीदारी करनी थी, इसीलिए सारा खेल खेला गया। लगातार जो है सेल के टारगेट दिए जा रहे थे। बड़े बड़े ब्रोकर हाउस सेल के टारगेट दे रहे थे। कोई 6 का टारगेट दे रहा था, कोई 9 का दे रहा था, कोई 10, कोई 11, कोई 13। और इस तरह से एक पैनिक माहौल बना दिया और उसके पूरे उस गेम के अंदर फंस गए रिटेल इन्वेस्टर और उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया, लॉस बुक करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यस बैंक की एसेट क्वालिटी ख़राब है। जबकि यस बैंक ने दो क्वार्टर रिजल्ट शानदार दिखाए उन्होंने, उसके बावजूद भी लगातार बोला गया कि यस बैंक की एसेट क्वालिटी ख़राब है और इसकी वजह से आगे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जबकि सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि यस बैंक का सारा कंट्रोल एसबीआई ने अपने हाथ में भी मार्च महीने में ही लिया था और उसी के दौरान लॉकडाउन भी लग गया था। तो कोविड-19 का इतना प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई यस बैंक ने, उसके बावजूद भी उस सारी की सारी उसकी जो अच्छाई थी उसको दरकिनार करके सिर्फ निगेटिव बातों को हाईलाइट किया गया। और उस वजह से जो इसके रिटेल निवेशक थे वो बेचारे डर गए और उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद में नए मामले को उठा के और इसकी प्राइस को गिराया गया और वो था एआरसी का मामला। जैसे कि आपको पता ही है, प्रशांत कुमार ने एआरसी बनाने के लिए एप्लीकेशन डाली थी आरबीआई के अंदर, लेकिन आरबीआई ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसके पीछे रीज़न बताया कि आपके जो ये लोन है वो बिल्कुल फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं, जिसमें एसएल ग्रुप है, वीडियोकॉन है, डीएचएफएल है, एचडीआईएल है। तो फ्रेंड्स, वो सारे जो लोन बांटे गए थे वो राणा कपूर ने बांटे थे। अपने स्वार्थ के लिए राणा कपूर ने वो लोन बांटे थे और उसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल नहीं की गई। फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर भी लोन बांटे गए और इसी को बेस बना के आरबीआई ने इस एआरसी को रिजेक्ट किया। तो इसमें इस नए मैनेजमेंट का तो कोई दोष नहीं है, ये सारा किया धरा तो राणा कपूर का है। तो लेकिन उस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि यस बैंक की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, यस बैंक को आरबीआई ने नकार दिया है और इस तरह से एक माहौल बनाया गया कि उसकी वजह से एक पैनिक माहौल और ज़्यादा क्रिएट हो गया और जो इसकी प्राइस थी जो 16-15 के आसपास मेंटेन थी उसको भी गिराया गया और आखिरकार प्राइस 15 से भी नीचे आ गई और जहाँ से एक रिस्क का माहौल बन गया और लोगों ने बराबर चुपके से मौके का फ़ायदा उठाया और निचले प्राइस से फ्रेंड्स खरीदारी उन्होंने शुरू कर दी और ज़बरदस्त तरीके से अब इसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। उसके पीछे वजह है खरीदारी की। तो फ्रेंड्स, एक बार आज के कारोबार को देख लेते हैं। अभी तो बाजार शुरू है, करीब 2:15-2:30 बजे का टाइम है। यस बैंक का स्टॉक 14.85 पर ओपन हुआ, लो बनाया 14.30 का और हाई बनाई 15.05 की और अभी ये ट्रेड कर रहा है 15 के आसपास, 0.67% अप पर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ओपनिंग अच्छी थी सुबह, लेकिन उसके बाद भयंकर गिरावट हुई और उसके पीछे वजह बनी रिटेल निवेशकों का डर, लेकिन उस दौरान खरीदारी करते रहे बड़े फंड हाउस। तो फ्रेंड्स, अगर आज के वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड हम, तो 2 बजे के आसपास का टाइम है, 2-2:30 बजे का टाइम है फ्रेंड। बीएससी में 2,10,28,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 85,66,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.74%। बहुत ही बड़ी मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है और ये सारी की सारी बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से माल उठाया जा रहा है। एनएससी की बात करें, 9,40,07,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 3,11,08,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 33.09%। वॉल्यूम आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है फ्रेंड्स। अगर हम इसके 1 महीने पहले के वॉल्यूम की बात करें तो 10 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 9 करोड़ था,
कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज फ्रेंड अभी 2 बजे के आसपास ही इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे वजह है बड़ी ब्लॉक डील के द्वारा खरीदारी। तो फ्रेंड्स एक बार हम इसकी ब्लॉक डील के जान लेते हैं। आज लगातार सिर्फ पूरे दिन में बड़ी ब्लॉक डील में सिर्फ खरीदारी हुई है, बिकवाली बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक बिकवाली है, बाकी बहुत बड़ी मात्रा में ब्लॉक डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। तो फ्रेंड्स जो पहली ब्लॉक डील हुई वो है 9:38 पर 14.40 की प्राइस से 11,79,000 शेयरों की ब्लॉक डील और उसमें माल खरीदा गया है। सेकंड ब्लॉक डील हुई 10:01 पर 14.45 की प्राइस से 16,46,000 शेयरों की ब्लॉक डील और उसमें खरीदारी हुई है। फिर 10:16 पर 14.50 की प्राइस से 14,56,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, उसमें भी खरीदारी हुई है। फिर 10:23 पर 14.50 की प्राइस से 14,29,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी पूरी तरह से खरीदारी है। उसके बाद 10:45 पर 14.60 की प्राइस से 12,91,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, वो भी खरीदारी है। यानी आप देख लो प्राइस लगातार बढ़ रही है। फिर 10:48 पर 14.55 की प्राइस से 10,14,000 शेयरों की बिकवाली हुई, यह एक ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेचा गया। फिर 1:30 पर 14.75 की प्राइस से 10,20,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, इसमें भी खरीदारी हुई है। फिर 2:21 पर 14.75 की प्राइस से 15,75,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और इसमें भी माल खरीदा गया है। फिर 2:25 पर 14.80 की प्राइस से 15,89,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी माल खरीदा गया है। तो आप देख लो बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से सिर्फ माल खरीदा गया है, कोई बेचने वाला नहीं है। पूरे दिन की बड़ी ब्लॉक डील में सिर्फ एक बिकवाली है, बाकी कम से कम 10 बड़ी ब्लॉक डील हुई है जिसमें माल खरीदा गया है। और ये सारा जो माल जिसे छीना जा रहा है वो है रिटेल निवेशक, उनको फंसा के उनको डरा के उनसे माल छीना जा रहा है और ख़रीदारी कर रहे हैं बड़े फंड हाउस म्यूचुअल फंड। अब इस लेवल से वो खरीदारी कर रहे हैं और अब आप देख लेना यहाँ से बड़ी तेज़ी की संभावना बन जाएगी, क्योंकि उनकी जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई। उनको निचली प्राइस से खरीदारी करनी थी तो उनको 14 के आसपास खरीदारी का मौका मिल गया और दबा के उन लोगों ने खरीदारी की है। फ्रेंड्स यस बैंक ने अपनी तरफ से लगातार कोशिश की अपने कारोबार को बढ़ाने की, लेकिन जो ग्रुप निगेटिविटी फैलाना चाहता था उन्होंने अपने मंसूबे को कामयाब किया और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस करवाया। लेकिन यस बैंक ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रखी फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों यस बैंक ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर एक स्पाइस मनी नाम से एक सर्विस लॉन्च की है, जिस सर्विस के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को एज ए बैंकिंग एजेंट बनाया जाएगा, वो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सर्विस देगी। तो फ्रेंड्स अब आप देख लो कि छोटे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कोई भी बैंक नहीं है। सारी की सारी जितनी बैंकें हैं वो सिर्फ तहसील लेवल पे है या फिर बड़े गांवों के अंदर है, छोटे गांव में कोई बैंक नहीं है। और इस वजह से वहाँ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उस बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए यस बैंक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। तो जहाँ से बहुत अच्छा रिवेन्यू अब मिलने वाला है यस बैंक को, उसके कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि जो ग्रामीण महिला है वही अब बैंकिंग एजेंट का काम करेगी। वहाँ पे अब बहुत सारी जो छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको लोन भी बांटा जाएगा यस बैंक के थ्रू, और साथ में वहाँ की लोगों की जो एफडी है वो भी आएगी यस बैंक के पास। तो यस बैंक के जो बिजनेस का जो मॉडल है बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ने वाला है। लगातार यूनिक डिसीजन ले रही है यस बैंक और इसी वजह से यस बैंक का कारोबार आगे बढ़ेगा और कितने भी लोग इसको गिराना चाहे इसका कारोबार लगातार बढ़ेगा। और फ्रेंड्स मैंने आपको हमेशा बोला कि इसमें आप निवेश करें, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है, इसमें बहुत जल्द आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना होगा। डर का माहौल बना दिया गया है और उस वजह से इसकी प्राइस को गिराया गया और आज इसमें भयंकर रूप से खरीदारी शुरू हो गई है बड़े फंड हाउस की और इस वजह से अब आगे तेज़ी बन सकती है। लेकिन अभी भी अगर आपके पास स्टॉक है यस बैंक के तो आप उसको रखें संभाल के, बिल्कुल ना बेचे। आने वाले समय में बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।